इसे कहते हैं क्रेज। वो क्रेज जो कभी सचिन तेंदुलकर को मैदान में देखने का हुआ करता था, उसके बाद विराट कोहली का मैदान में आने का इंतजार रहता था और अब वो क्रेज होने लगा है वैभव सूर्यवंशी के लिए। जी हाँ, 15 साल का यह लड़का एकदम से ही क्रिकेट की सनसनी बन गया है। जब से क्रिकेट के मैदान में आया है बस छाता ही चला गया है और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने धमाल मचा दिया है। जिम्बाब्वे की सीरीज में कमाल कर दिया है। पहली बार प्लेयर ऑफ द मैच बना और पहली बार प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गया। रिकॉर्ड तोड़ा शतकीय पारियां खेल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम से यह बिहार का लाल चमक उठाया। तो अब ऐसे में हर क्रिकेट प्रेमी जानना चाहता है कि जिम्बाब्वे सीरीज जो कि खत्म हो चुकी है, भारतीय टीम 3-0 का व्हाइट वॉश कर चुकी है, इस सीरीज के बाद वैभव सूर्यवंशी अब अगली किस सीरीज में मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसा ही क्रेज तो कभी तेंदुलकर के लिए हुआ करता था, कभी ऐसा इंतजार विराट कोहली के लिए हुआ करता था, आज ऐसा इंतजार वैभव सूर्यवंशी के लिए भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी अगली किस सीरीज में आएंगे मैदान पर। देखिए, अगर पुराने शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ होने वाली सीरीज में वैभव सूर्यवंशी सितंबर के महीने में हमें मैदान में नजर आ सकते थे, लेकिन अब उससे भी पहले हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बांग्लादेश के साथ 2025 वाली सीरीज जो उस समय राजनीतिक कारणों से नहीं हो सकी थी, अब वो पुनः रीशेड्यूल की जा रही है और भारतीय टीम जा रही है फिर से खेलने के लिए टी20 और ओडीआई सीरीज बांग्लादेश। ऐसे में 3 टी20 सीरीज की इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी तो 100% खेलेंगे, यानी कि अफगानिस्तान से पहले बांग्लादेश के खिलाफ हमें बांग्लादेश में ही वैभव सूर्यवंशी खेलते नजर आ सकते हैं। अब बात करें भारतीय टीम की तरफ से भारत में कब खेलते नजर आ सकते हैं, तो अफगानिस्तान की सीरीज का रिशेड्यूल होगा अगर बांग्लादेश के साथ होती है सीरीज। तो वैसे तो ये 13, 15, 17 सितंबर में अफगानिस्तान के साथ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत को खेलनी थी 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज। हो सकता है ये मुकाबले कुछ आगे खिसक जाए, यानी अफगानिस्तान के साथ सितंबर के ही महीने में होने वाली सीरीज में हमें भारतीय जमीन पर वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट खेलते नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सितंबर के ही महीने में एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी हमें टी20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेलते हुए नजर आएंगे एशियन गेम्स में। जी हां, एशियन गेम्स जिसमें कि पुरुष टी20 क्रिकेट होना है और यहां पर 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यह स्पर्धा चलनी है। इस स्पर्धा में कुल मिलाकर के एशिया की 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें एशिया की 4 बड़ी टीमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को सीधी एंट्री दी गई है क्वार्टर फाइनल में। बाकी सभी टीमों को खेलने पड़ेंगे क्वालिफाइंग मुकाबले। तो यहां पर हमें एशियन गेम्स में भी वैभव सूर्यवंशी अपने जलवे बिखेरते नजर आएंगे। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी अब जब भी क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे वो कई सारे रिकॉर्ड्स अपने आप बनाते जाएंगे। फिलहाल तो टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जल्दी मुझे लगता है कि उनकी ओडीआई में भी एंट्री हो सकती है और अगर एंट्री जल्दी हो जाती है तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 15 नवंबर 1989 में पाकिस्तान के कराची शहर में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था। इसके बाद 18 दिसंबर 1989 में पाकिस्तान के ही गुजरांवाला में सचिन तेंदुलकर का हुआ था ओडीआई डेब्यू। जबकि हम बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो वैभव सूर्यवंशी का जन्म ही 27 मार्च 2011 को हुआ और फिलहाल उनकी उम्र आज की तारीख तक 15 साल और 122 दिन है। यानी कि अगर उनका डेब्यू ओडीआई में अभी हाल फिलहाल हो जाता है तो सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र का डेब्यू वाला रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगे और एक बार फिर से नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वैसे ये बात तो तय है कि इतनी कम उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी ख्याति अर्जित कर चुके वैभव सूर्यवंशी अब जब भी मैदान पर उतरेंगे उनके बल्ले से, उनके मैच खेलने से ही कई सारे रिकॉर्ड्स अपने आप बनते चले जाएंगे। भाई, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे अगर करके दिखाओगे तो रिकॉर्ड बुक तो दोबारा लिखनी ही पड़ेगी और वैभव सूर्यवंशी वही काम तो कर रहे हैं। अभी हमने जिम्बाब्वे दौरे पर भी यही देखा, 3 मुकाबलों की सीरीज में 151 रन ठोक दिए, तीसरे मुकाबले में 81 रन ठोके तो प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, तीनों मुकाबलों में 151 रन ठोके तो फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए और रिकॉर्ड बना दिया। अपने पहले ही अर्धशतक के साथ सबसे कम उम्र में उन्होंने अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बना दिया, तो सबसे कम उम्र में 2-2 हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अब उनके नाम हो गया है। कुल मिलाकर के कई सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हो चुके हैं, लेकिन कई सारे रिकॉर्ड्स अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।